हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में है और हल्की सी अंदर की तरफ झुकती हुई आपको फिंगर्स नज़र आएंगे। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से फिंगर्स का झुकाव आपको हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ, जो इनकी शनि फिंगर जो है, जो मिडिल फिंगर है, इसकी तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह से फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। और शनि फिंगर का इस तरह से स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है काफ़ी हार्डवर्किंग रहेगी और ऐसे व्यक्ति एक डिसिप्लिन टाइप के होते हैं और अपना सभी काम एक अनुशासन प्रिय तरीके से करने वाले होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो हल्का सा अंदर की तरफ झुकाव होने के साथ साथ यह सूर्य फिंगर के मुकाबले आपको थोड़ी सी शॉर्ट भी नजर आएगी। इस फिंगर का शॉर्ट होना थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज को कम करता है, लेकिन ओवरऑल काफी थिक फिंगर आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा। अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी नेटिव के भीतर रहने वाला है। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो आपको यह फिंगर काफी अच्छी नजर आएगी, काफी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का जो सोशल सर्कल है वो काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज भी रहती हैं, जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। और खासतौर पर जब यह फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज्यादा लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी अपना धन लगाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। मर्करी फिंगर को चेक किया जाए तो आप यहां पर देखेंगे मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले। आपको यह फिंगर, जैसे आप देखेंगे इनकी यह सूर्य फिंगर काफी ऊपर से शुरू हो रही है और इवन इनकी सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों ही फिंगर्स काफी हाई सेट हैं, लेकिन इनकी जो मर्करी फिंगर है आपको यहाँ नीचे से शुरू होती नजर आएगी। इस तरह की लो सेट फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे इस फिंगर की लंबाई को तो यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ी नीचे रहती हुई आपको नजर आएगी, जो इनकी फिंगर के लो सेट होने की वजह से है। अदरवाइज थोड़ी शाई नेचर के अलावा कोई भी यहाँ पर मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। इस फिंगर की लंबाई भले ही आपको थोड़ी कम लग रही हो, लेकिन यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। और हाथ में मर्करी लाइंस भी मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट काफी उभरा हुआ है। यह एरिया अगर आप देखोगे तो आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं। ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों
तो नेटिव काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम ही ऐसे नेटिव के रह सकते हैं। और खास तौर पर इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव का स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हो सकता है। मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में काफी रुचि दिखा सकता है और किसी ना किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर लोगों की हेल्प करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर 40 वर्ष की एज के बाद काफी बढ़ सकती है। अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, तो शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट अगर इस तरह से नजर आए तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है जिनका शनि माउंट या तो फ्लैट हो या दब रहा हो। अगर हम इनकी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा को देखें तो आप देख सकते हैं भाग्य रेखा काफी अच्छे से शुरू होती है लेकिन बीच में आकर थोड़ी ब्रेक्स इंडिकेट कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर यह जो लाइन है फेट लाइन कहलाती है और यहां पर आकर यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने पड़ेंगे। इस तरह की ओवरलैपिंग्स अगर भाग्य रेखा में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना कई बार करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 40s के आसपास की एज में चलकर भी यहाँ पर आपको एक इस तरह का ओवरलैप नजर आ रहा है। लगभग 45 की एज के बाद यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रही है। अगर आप यहां से देखेंगे तो यह रेखा आपको पहले से बेहतर, इस रेखा से काफी बेहतर और स्ट्रांग नजर आएगी, जिसकी वजह से पोस्ट 45 यानी 45 की एज के बाद नेटिव दोबारा से काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहेगा। बीच में उससे पहले कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट यहां पर हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य रेखा का हाथ में होना एक अच्छी पहचान को इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं यह रेखा सूर्य रेखा कहलाती है, थोड़ी सी वेवी पैटर्न में है लेकिन हाथ में मौजूद है। बीच में एक ब्रेक अगर ना होती तो यह रेखा बहुत अच्छा फेम इनको दिलवाती। इस रेखा में ब्रेक होने की वजह से लेटर एज में चलकर इसका लाभ इनको काफी अधिक मिलेगा। लेटर एज में चलकर ऐसे नेटिव अपनी बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं, लेकिन इस रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इनके सबसे छोटी फिंगर के नीचे वाले माउंट यानी मरकरी माउंट की, तो हल्का सा लो सेट मरकरी माउंट, लेकिन साथ ही साथ यह माउंट आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा इनके मरकरी माउंट के ऊपर बनने वाली रेखाएं और मरकरी रेखा को। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है काफी उठा हुआ है और इस माउंट के ऊपर छोटी छोटी रेखाएं हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन इनका प्रभाव रहता है। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में मरकरी लाइंस मौजूद हैं। यह जो रेखाएं हैं जिन्हें हम मरकरी की लाइंस कहते हैं, इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफी अच्छा देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, लेकिन इस रेखा में भी आपको कुछ हल्की ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी, एक ब्रेक भी यहाँ पर बनती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाएं बनने से काफी हद तक इनके हाथ में मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को। मनी ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनता हो तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपने जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाते हैं। यह जो रेखा है फेट की लाइन है, यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं और यह जो तीसरी रेखा है यह कहलाती है मरकरी लाइन। इस तरह का मनी ट्रायंगल अगर हाथ में बन जाता है तो यह व्यक्ति के धन संचय करने की कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बनता है ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छा धन संचय कर पाते हैं। काफी अच्छी मनी कम्युलेशन ऐसे व्यक्ति के भाग्य में रहती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेजर लाइंस में इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी कर्व्ड लाइन है और एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई यह जो रेखा है यहां से शुरू होती है और कुछ इस तरह से आगे बढ़कर, आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर आपको 3 भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इसमें से एक ब्रांच ऊपर की तरफ चलती हुई इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो तो यह व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं और ऐसे नेटिव अगर अपनी जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन इस तरह का चिन्ह होने के बावजूद भी अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल एक कर्व्ड हार्ट लाइन का होना नेटिव की इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। हार्ट लाइन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं इसके साथ साथ नीचे की तरफ चलती हुई, इनकी वजह से हार्ट की हेल्थ को यह रेखाएं वीक करती हैं। हार्ट की हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कतें नेटिव को अपने जीवन में लेटर एज में खासतौर पर 45 की एज के बाद फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं होने से ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी नेटिव के जीवन में परेशानी दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में है जिसकी वजह से नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहती है। यह रेखा आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। कुछ बारीक रेखाएं इस रेखा को टच करती हुई और क्रॉस करती हुई नजर आएंगी जिन्हें हम स्ट्रेस की लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को बेवजह का कुछ स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी रेखाएं एंग्जाइटी को भी बढ़ाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी माइंड की लाइन इनके हाथ में है, काफी स्ट्रांग मेमोरी इनकी रहने वाली है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई और लगभग इस एरिया तक 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। जीवन रेखा के बिल्कुल अंत में आकर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह आप यहां पर देख पाएंगे। यह केतु का माउंट कहलाता है और केतु माउंट के ऊपर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ ऐसे चिन्ह की वजह से हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का चिन्ह इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर एक तिल का चिन्ह है जो आप यहां पर देख पाएंगे। कुछ इस तरह से एक हल्का सा तिल का चिन्ह बनता हुआ जिसे इस माउंट के ऊपर अच्छा संकेत नहीं माना जाता। उसके साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, चिंता की रेखाएं कहती हैं। ऐसा तिल का चिन्ह और वरी लाइंस अगर हाथ पे मौजूद हों तो नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी इन रेखाओं की वजह से रहती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत के एरिया पर आपको काफी सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना एंग्जाइटी को बढ़ाता है, बेचैनी ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने में यह रेखाएं काफी ज्यादा काम करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।